इस्लाम का पहला सीक्रेट एजेंट जिनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मदीना की रियासत अपने फैसले लिया करती थी, और ये इतना खतरनाक एजेंट था कि इवन बहुत सारे मुसलमानों को भी इस बात का पता नहीं था कि वो कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें से 4 को आज तक याद किया जाता है। अबू लहब, अबू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान किया, मक्का के सारे बड़े सरदार मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना ही चचा अबू लहब था, जो एक बहुत ही सख्त और जालिम इंसान थे, जो हर टाइम किसी ना किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाता रहता था। लेकिन पूरे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अच्छा दोस्त भी उन्हीं के चचा अबू तालिब थे, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और रहमदिल इंसान थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े थे। और आखिर कुछ साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा ने इस्लाम कबूल किया, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक बहुत ही बहादुर और ताकतवर वॉरियर था। और अब बाकी रहे सिर्फ एक ही चचा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और ज़हीन इंसान थे, जो हमेशा छुप छुप कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे, लेकिन लोगों के सामने खामोश रहते थे। जैसे ही मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साथी अबू तालिब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि मक्का वाले अबू तालिब के बाद मुसलमानों पर सख्त जुल्म करने लगे थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की वफात के बाद अब मक्का छोड़कर कहीं और हिजरत करने की प्लानिंग करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अपने सहाबा अरब के डिफरेंट सिटीज की तरफ भेजे और खुद अरब की एक सिटी ताइफ की तरफ गए। और वहां जो हुआ वो हम सबको पता। ताइफ के वाक़े के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए, और मक्का वालों को ऐसा लग रहा था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी